नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि राज्य की सर्वोच्च भर्ती आयोग जो है उसके द्वारा 67वीं सिविल सेवा का नोटिफिकेशन का छात्र जो है काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा 12 दिसंबर को इसके पीटी परीक्षा आयोजित किए जाने की जो संभावना है वो जारी कर दी गई है और विभिन्न स्रोतों से ये पता भी चल रहा है। और इसको लेकर बीपीएससी ने अधिसूचना को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बताएं कि अभी 65वीं का इंटरव्यू खत्म हुआ है, रिजल्ट के इंतजार में है कैंडिडेट। तो वही 66वीं का मेंस का रिजल्ट के इंतजार में है कैंडिडेट, उसका भी पिछले महीने मेंस का एग्जाम हो चुका है। आपको बताएं कि आज के प्रभात खबर पेपर में 67वीं परीक्षा से लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी गई है, मुख्य पृष्ठ पर ही सूचना दी गई है। आपको बताते हैं, चलिए क्या लिखा हुआ है। इसमें दिया है कि 88 एसडीएम और 133 आरडीओ यानी कि रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर समेत अब 503 पदों पर नियुक्ति होगी। आपको बताएं कि 88 एसडीएम बहुत ज़्यादा सीट हुआ और 133 आरडीओ यानी कि बीडीओ पोस्ट के लिए जो है इसमें वैकेंसी है 67वीं में। आपको बताते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि 67वीं बीपीएससी के लिए रिक्तियों की संख्या 365 से बढ़कर अब 503 हो गई है। आयोग को अब नई रिक्तियां प्राप्त होने के बाद बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत एसडीएम के 88 पद हो गए हैं, जबकि ग्रामीण विकास विभाग के 133 ग्रामीण विकास पदाधिकारी आरडीओ की रिक्तियां प्राप्त हुई है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने कहा है कि प्राप्त रिक्तियों में नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी के पद भी शामिल हैं। वही विज्ञापन को लेकर कहा गया है कि एक हफ्ता के अंदर 67वीं बीपीएससी का विज्ञापन निकल जाएगा। सूत्रों की माने तो अधिक संभावना है कि इसके बुधवार तक निकल जाने की संभावनाएं हैं। यदि बुधवार को किसी वजह से यह नहीं निकल सका तो शनिवार या सोमवार तक निश्चित रूप से निकल जाएगा। 12 दिसंबर प्रारंभिक परीक्षा की तिथि संभावित है, जिसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है। तो ऐसी खबरें जो है प्रभात खबर में दी हुई है कि बीपीएससी में अब 365 से बढ़कर 503 पदों पर नियुक्ति होगी। और सबसे बड़ी बात ये आपको बताएं कि सीटों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि 64वीं बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया हुई। 64वीं बीपीएससी के द्वारा 1462 कैंडिडेट थे, 1454 का चयन किया गया और जो आशंकाएं हैं उसके मुताबिक उसमें भी 200-300 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि उनके सीटों को 67वीं में ही जोड़ा जाए। तो ले देकर जो है 67वीं का दायरा बढ़ते जाएगा। 500 अभी फिलहाल 503 सीट है और बुधवार को संभावनाएं हैं कि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और बुधवार को नहीं किया जाता है तो शनिवार या सोमवार को अवश्य रूप से कर दिया जाएगा। यानी कि अंतिम फेज में है नोटिफिकेशन की कार्रवाई और बहुत जल्द जो भी कैंडिडेट तैयारी करते हैं बीपीएससी का, उनके सामने 12 दिसंबर का एक टारगेट हो जाएगा जिसमें वो पीटी परीक्षा में भाग लेंगे। जो सूचनाएं दी गई है ट्रेंड्स के मुताबिक कि 4 से 5 लाख फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और 3 लाख के आसपास कैंडिडेट जो है वो पीटी परीक्षा में शामिल होंगे। तो पीटी परीक्षा टफ होने की संभावना है। और 66वीं आपको बता दें कि 108 कट ऑफ गया था पीटी का। आज तक बीपीएससी में 108 कट ऑफ कभी नहीं गया था। 56वीं से 59वीं में 104 गया था जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन बाद में हाई कोर्ट में मामला गया और फिर से उसको घटा के 100 किया गया। तो अभी तक का सबसे ज़्यादा कट ऑफ था। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि कम से कम जनरल कैटेगरी के जो भी हैं वो 110 अपना टारगेट रखें कि 110 हमें आंसर सही सॉल्व करना है। क्योंकि आप 108 है तो हो नहीं सकता है कि 108 या उससे प्लस कट ऑफ जाए, कम भी जा सकता है, 100 के आसपास भी रह सकता है। लेकिन अब ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको 110-15 के आसपास देना पड़ेगा। और इसलिए 110 से 15 का ज़रूरत है क्योंकि 3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि 2-2 बार आंसर शीट जो दिया जाता है बीपीएससी के द्वारा उसमें वो चेंज कर जाते हैं। तो इसके कारण पहले या पीटी के बाद जो आपको आंसर शीट दिया जाता है उसमें कुछ और आंसर होता है और बाद में जो फाइनल रिजल्ट आता है पीटी का उसमें कुछ और आता है। और इसका भेंट जो है बहुत बड़ी संख्या में छात्र चढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र मैंने भी देखे हैं, मेरे साथ के तैयारी करने वाले कैंडिडेट जो कि पीटी देने के बाद उनका कट ऑफ से 3-4 नंबर अधिक होता था, जो एक्सपेक्टेड ये कट ऑफ होता था। लेकिन जब दूसरा आंसर शीट दिया जाता था तो उसमें उनका वो 2-3 क्वेश्चन जो बदले जाते थे, इस कारण वो बाहर हो जाते थे। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। और पीटी का परफॉर्मेंस अल्टीमेट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आप निश्चिंत हो
कि कट ऑफ कितना भी जाए, कुछ फेरबदल भी किया जाए तो भी आप सेफ़ रहें। तो अभी के हिसाब से 110 प्लस ही वो सेफ़ है। तो आप तैयारी में लग जाएं। सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बीपीएससी अब सीटों की संख्या काफ़ी बढ़ाए हुए है। लगातार 7-8 बीपीएससी से हम देख रहे हैं कि सीट जो है वो 300-400 के आसपास, 1000 के आसपास भी पहुंच रही है। तो सीटों की संख्या कम नहीं है, लेकिन कैंडिडेट भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। तो आप तैयारी में लग जाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। और बहुत जल्द जो है इसी सप्ताह में या अगले सप्ताह के शुरुआत में ही 67वीं बीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन आ सकता है और बहुत बड़ी संख्या में एसडीएम और आरडीओ के पोस्ट हैं। तो जो प्रीमियर सर्विस है, जो सपना होता है वीडियो एसडीएम बनना, वो आप पूरा कर सकते हैं। आपके सामने एक बहुत बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। तो बहुत जल्द अधिसूचना जारी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको वो सारी सूचनाएं मिलेंगी जो आपके पढ़ाई लिखाई और रोजगार से संबंधित है। धन्यवाद।